यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई जोर से चिल्लाता है, नहीं प्लीज़ प्लीज़। जंगकुक ताई की आवाज़ सुनकर ताई के पास आता है। ताई की आंखें अभी भी बंद थी। जंगकुक तुरंत उसे बेचैनी के साथ कहता है, ताई ताई सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ताई हल्के से अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने जंगकुक को देखकर वह कसकर जंगकुक को गले लगा लेता है। जंगकुक ताई को काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है। ताई चिंता मत करो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ताई रोने लगता है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना ताई। जैसे ही मैं तुम्हारी लाइफ में आया सारी प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो गई। सॉरी ताई, सॉरी। जंगकुक, जिमिन। ताई जिमिन ठीक है, बस वो बेहोश है। कहाँ है जिमिन? मुझे मुझे अभी उसे देखना है। ओके चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ताई जिमिन के रूम में एंटर होता है। युंगी वहीं बैठा हुआ था और खुद के ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी जंगकुक आवाज़ देता है। आवाज़ सुनते ही युंगी फौरन अपने सेंस में वापस आता है और खड़े हो जाता है। तायो, आप ठीक तो है ना? आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं ठीक हूँ युंगी। जिमिन ठीक है ना? युंगी मायूसी के साथ कहता है। डॉक्टर कह रहे थे बस बेहोश हुआ है, अभी होश आ जाएगा। ताई जिमिन को देखते हुए उसके पास आता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सॉरी जिमिना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। पहले मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरी वजह से तुम यहाँ हो। आई एम रियली सॉरी जिमिन। युंगी ये सुनकर ताई को हैरानी के साथ देखता है। ताई आखिर हुआ क्या था? बोगम भी ऐसे ही कुछ कह रहा था। तुम अगर सही समझो तो हमें बता सकते हो। ताई युंगी और जंगकुक की तरफ देखकर सब कुछ बताने लगता है। ताई बोगम से पहली बार शेयर होल्डर मीटिंग में मिला था, पर धीरे धीरे बोगम वहां ऑलमोस्ट काम करने लग गया था। इस दौरान बोगम और ताई की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जिमिन को सीईओ डिक्लेयर कर दिया था। उसने इस खुशी में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जिमिन भी बहुत खुश था और उसके पेरेंट्स भी। जिमिन को खुश देखकर ताई भी बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। दोनों को ही बिल्कुल होश नहीं था। अगले दिन ताई खुद को जिमिन के बेडरूम में देखता है, वो भी जिमिन के साथ। ये देखकर ताई बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह खुद को चेक करता है, उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। वह जिमिन की तरफ देखता है जो अभी भी सोया हुआ था। वह जोर से चिल्लाता है जिससे जिमिन की आंख खुल जाती है। वह आंखों को मलते हुए देखता है और ताई को खुद के बगल में देखकर वह भी जोर से चिल्लाता है, ताई तुम यहाँ ऐसे? वही तो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और मेरे कपड़े? जिमिन फौरन खुद को चेक करता है, उसके भी शरीर पर कपड़े नहीं थे। क्या हमारे बीच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ताई। ताई मुझे विश्वास है खुद पर। ताई रोने लगता है। जिमिन को बहुत ही अजीब लग रहा था। ताई रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कुछ तो निशानी होगी ना? तुम्हें कहीं पेन हो रही है? ताई रोना बंद कर खुद को फील करता है, उसे कहीं भी पेन नहीं हो रही थी। ताई ना में सर हिलाता है, मुझे भी नहीं हो रही, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ओके? पर मैं यहाँ ऐसे क्यों? जिमिन कुछ सोचता हुआ कहता है, वो तो मुझे याद नहीं है। हम तो डांसिंग फ्लोर पे थे ना, तो यहाँ कब पहुँचे? हम डांस भी कर रहे थे क्या? हाँ, तुम्हें याद नहीं है क्या? ताई अपने बालों को पकड़ते हुए कहता है, नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ओह नो, लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। जिमिन साइड पर पड़ी अपनी पैंट उठाता है और उसे पहनते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे खुद पर भरोसा है। यह कहकर वह वॉशरूम की तरफ चल देता है। ताई सोचता है, जिमिन कह तो ठीक रहा है,
अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई तो निशानी होती ना। वैसे भी मेरा तो फर्स्ट था, तो पेन तो होती बनती है ना, या नहीं होती? ताई फौरन अपना फ़ोन उठाता है और सर्च करता है, इन फर्स्ट टाइम वी फील एनी पेन और नॉट। सर्च करने के बाद वह कहता है, ओह थैंक गॉड, कुछ नहीं हुआ। ओह, अगर कहीं मैं टॉप हुआ तो? जिमिन वर्जिन है या नहीं? पर उसने बताया था कि वो आज तक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, तो उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कहीं पेन हो रही है। जिमिन सही कह रहा होगा, मैं ज़्यादा ही टेंशन ले रहा हूँ। शांत ताई शांत, चल चल तू भी कपड़े पहन। ताई फटाफट कपड़े पहनता है और जिमिन के घर से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ताई और जिमिन दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। ऑफिस में जिमिन ताई का बॉस था, पर कभी कभी वह ऑफिस में भी सोलमेट की तरह ही बिहेव करता था। जब भी जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता था, वह एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस से अनजान ताई को किस और हग कर लेता था, जो ताई के लिए तो नॉर्मल ही था पर स्टाफ के लिए ऑकवर्ड। सभी ऑफिस स्टाफ में उनके रिलेशनशिप के र्यूमर्स फैलने लग गए थे। उसी टाइम ताई के मोबाइल पर एक एमएमएस आता है। ताई उसे खोलता है और देखता है वह ताई और जिमिन की वीडियो थी। ताई ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। ताई को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वह जिमिन को कॉल करता है और नंबर डायल करता है। इतने में एक नंबर से कॉल आती है। हेलो क्यूटी पाई। बोगम, ओह तुमने मेरी आवाज़ पहचान ली। बोगम, ये सब क्या बदतमीजी है, ये वीडियो? क्यों क्यूटी पाई, तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? बोगम, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, समझे? वीडियो देखकर तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बेबी फास्ट, जिमिना फास्ट ना। शट अप बोगम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, समझे? तुम मुझे विश्वास दिला सकती हो, पर तुम्हारा विश्वास कौन करेगा? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बोगम? हम तो एक अच्छे दोस्त हैं ना। अब आए ना तुम मुद्दे पर। तुम्हें बस कंपनी के सिस्टम को हैक करके मेरे सिस्टम से अटैच करना है, बस मुझे यही काम है तुमसे। क्या तुम पागल हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ओके ठीक है, अगर तुम्हें फेमस होने का शौक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। कल ऑफिस वेबसाइट पर अपना ये क्यूट सा एमएमएस जिमिन के साथ देख लेना, ओके? नो नो नो, रुको रुको रुको, पर तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो? क्यूटी पाई, मुझे बस एक फ़ाइल चाहिए, वो मैं फ़ाइल निकाल कर तुम्हारा सिस्टम वापस हैक कर दूंगा, टेंशन ना लो। फाइल तो मैं खुद ला कर देता हूँ ना तुम्हें फ़ाइल, सिस्टम हैक करने की क्या ज़रूरत है? बेबी, जितना बोला जाए ना उतना ही करो, ओके? मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज देता हूँ, तुम वहाँ आकर अपना काम कर सकते हो। ये कहकर बोगम फ़ोन कट कर देता है। फाइल? ऐसी कौन सी फाइल है जो इसे चाहिए? अगर इसने फाइल लेने के बाद वीडियो डिलीट नहीं की तो? ताई ये सोच ही रहा था, इतने में फ़ोन दोबारा आता है। हेलो? और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा तो ऐसा मत सोचना, जल्दी आओ। मुझे ज़्यादा वेट करने का शौक़ नहीं है, ये तो तुम जानते ही होंगे, क्योंकि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त थे ना। ये कहकर बोगम बिना ताई की बात सुने कॉल कट कर देता है। ताई बोगम के घर पहुंच जाता है। बोगम, आ गए तुम? बड़ी जल्दी पहुंच गए, चलो लग जाओ काम पर। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। इतने में बोगम के दूसरे आदमी वहां पहुंच जाते हैं। ताई उन्हें देखकर डर जाता है। उसमें से एक आदमी उसने टीवी पर देखा था, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तुम एक क्रिमिनल हो ना? हम सभी है बेबी, द माफिया किंग का एक लौता सन हूँ मैं, पाक बोगम। क्या तुम जिमिन के कंपनी के साथ क्या करना चाहते हो? अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बस एक फाइल चाहिए। मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। क्यूटी पाई, मैंने बोला ना, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं जिमिन को धोखा नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। इतनी जल्दी कहाँ है बेबी? मुझे पता था ये टाइम आएगा।
क्योंकि तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे प्यारे से क्यूट से दोस्त को कुछ हो या उसकी फैमिली को कुछ हो, तो चुपचाप मेरा काम कर दो और यहाँ से आराम से चले जाओ। देखो, जिमिन को कुछ मत करना। ओह, इतना प्यार। मुझे बस एक फ़ाइल चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सच में ना? यस बेबी, चलो जल्दी जल्दी करो काम। ताए कुछ सोचने लगता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।